अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, अब सब ठीक होंगे। ये हमारा 8th क्लास है और आपको याद है पिछली लेसन में हम आपके साइंस के हवाले से जो चैप्टर नंबर 3 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उस पर हमने पहले टॉपिक जो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, उसकी डिफॉरेस्टेशन के हवाले से थोड़ी सी बातचीत की। तो मुझे उम्मीद है उसके हवाले से जो होमवर्क वगैरह होगा आपने वो किया होगा। तो आज हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। तो अब आप देखेंगे, यह है आपके बुक का पेज नंबर 23 और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी आप डिफॉरेस्टेशन, अब आपको याद होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे कि मैंने आपसे कहा था फेलिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज रूथलेसली फॉर पर्सनल नीड्स, जैसे फॉर ऑब्टेनिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, जैसे मैंने आपसे कहा था, and felling these trees for building houses and factories and also for making furniture and or using wood as fuel। तो ये मैंने आपसे पहले कहा था। उम्मीद है आपने वो डिफॉरेस्टेशन का वो नोट वगैरह लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा रिकैप था। तो आगे हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के हवाले से बात करेंगे। पहले बच्चों, आप जानते हैं कि अगर जंगलात का ऐसे ही बेतहाशा कटाव हो जाए तो क्या होगा, नताइज क्या होंगे। वो तो बहुत बुरे नताइज होंगे जिनसे आप अभी वाकिफ हो जाएंगे, आपके बुक में जैसे लिखा है। तो डिफॉरेस्टेशन के हवाले से यहाँ यासिर और आरिफ की बात हो रही है कि यासिर और आरिफ ये पूछ रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या हो सकते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों का सफाया करना, जंगल में पेड़ों का सफाया, काट लेना, पेड़ बेतहाशा कटाव इनका। तो आप देखते हैं डिफॉरेस्टेशन जब भी होती है तो बेटा इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, यानी जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो इस वक्त यहाँ पे है, ये बढ़ जाएगा और पोल्यूशन लेवल जो जमीन पे है वो भी बढ़ जाएगी। गोया कि पहले जो नताइज आप देख रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, दूसरा इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और तीसरी बात इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बढ़ गई, पोल्यूशन लेवल भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया, और एक बात साथ में ग्राउंड वाटर लेवल जो आल्सो है यहाँ पे, ग्राउंड वाटर लेवल जो होती है वो लोअर हो जाती है, ज्यादा नीचे चली जाती है। तो ये सारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन के नताइज हैं। तो प्यारे बच्चे, डिफॉरेस्टेशन से हम कहेंगे कि ये बैलेंस जो है नेचर में उसको डिस्टर्ब करता है। और आप देखते हैं कि अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटे जाएं तो क्या होगा, रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी बारिशें कम होंगी और फर्टिलिटी, जो जमीन की जरखेजियत है वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा क्या है कि नेचुरल कैलामिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये सारे क्या बुरे नताइज हैं डिफॉरेस्टेशन के, यानी टेम्परेचर का बढ़ना, पोल्यूशन लेवल का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का बढ़ना, ग्राउंड वाटर लेवल का नीचे चले जाना, और नेचुरल बैलेंस को उसमें बिगाड़ पैदा होना, और ऐसे ही जमीन की जरखेजियत कम होना, बारिशों का कम होना, ये सब नताइज जो हैं नेचुरल कलामिटीज यानी कुदरती आफात जो हैं उनका ज्यादा होना। जैसे कुदरती आफात में आप सैलाब देखते हैं और आप ड्रॉट्स देखते हैं, इनका ज्यादा होना, ये सब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। तो इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि हमने कितना एहतियात बरतना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी नीड है कि कहीं पे हमें पेड़ जरूरत है, लेकिन पहले भी हमें सिलेक्टेड देखना है कि किस पेड़ को काटना चाहिए, किसको नहीं काटना चाहिए। जैसे एज ओल्ड पेड़ होगा, सूखा हुआ होगा या गिरा हुआ होगा, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम छोटे छोटे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जवान पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और अगर आपने एक पेड़ काट लिया तो इसके बदले आपको 2 लगाने जरूरी हैं, ताकि जमीन पे ऐसे हालात न देखे जाएं जिनसे हमें ये उस वक्त मालूम पड़े कि हमने अपने हाथों से कुदरत के बैलेंस को, तवाजुन को बिगाड़ दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये डिफॉरेस्टेशन के बुरे नताइज जो हैं, इनमें से ये भी है, आपने देखा होगा, अगर प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, जो आपने पिछले वाले क्लासों में भी आपने पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। अगर अब कम प्लांट्स होंगे जब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कम होगा। जब कम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। जब बढ़ गया तो इसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मची है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जा रहे हैं, और हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो ग्लेशियर्स वगैरह,
इनका खत्म हो जाना ये तो खतरे का बायस है, इससे सैलाब आने का खतरा भी ज्यादा रहता है। और दूसरी बात आपको ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कहेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में तो जो हीट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ से ये सब उनको ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको ट्रैप करता है और एवरेज टेम्परेचर जो है जमीन का वो बदल जाता है, जिससे डिस्टर्ब होता है आपका वाटर साइकिल भी, आपका रेनफॉल भी। और जब वाटर साइकिल और रेनफॉल दोनों डिस्टर्ब हो गए तो ड्रॉट्स आने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये याद रखना चाहिए, सब बुरे नतीजे हैं डिफॉरेस्टेशन के। और एक बहुत बड़ा खतरा डिफॉरेस्टेशन का वो ये है कि जमीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, सॉइल प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो इफेक्ट हो जाती हैं, प्लांटेशन इफेक्ट हो जाता है, वेजिटेशन जो है आपकी इफेक्ट हो जाती है और सॉइल इरोजन ज्यादा रहता है। जब तेज बारिश आती है तो जमीन की ऊपरी तह जब ये नंगी हो, इस पे प्लांटेशन ना हो, वेजिटेशन ना हो, तो ऊपरी तह जिसमें जरखेजियत ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है ये बह जाती है। तो नतीजे के तौर पर आपकी सॉइल जो है बैरन हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, तो लैंड आपकी इफेक्ट हो जाती है। और ऐसी हालत को हम कहते हैं कि ये डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन से ये बुरा नतीजा भी आपके सामने है कि ये नतीजा भी कि डेजर्टिफिकेशन हो गई, ड्रॉट्स हो गए। और ऐसे आप देखते हैं डिफॉरेस्टेशन से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जमीन के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। नतीजे के तौर पर इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है और जमीन के अंदर ज्यादा पानी नहीं रहता है, तो जिससे जमीन का टेक्सचर जो है खत्म हो, उसमें तब्दीली नजर आती है। तो ये सारे बुरे नतीजे हैं डिफॉरेस्टेशन की। अब आप मोटे मोटे अल्फाजों में याद रखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का बेतहाशा कटाव जब होता है तो क्या क्या होता है। शाबाश, नंबर एक बात होती है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल लोअर हो जाती है, नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है और नेचुरल क्लाइमेटीज का आना जैसे सैलाब, ड्रॉट्स का इनका ज्यादा इम्कान रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बढ़ने से क्या हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। और ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं, जब हीट वेव्स जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं वो ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एवरेज टेम्परेचर आपकी जमीन का बढ़ जाता है और नतीजे के तौर पर ड्राफ्ट्स ज्यादा आते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है असरअंदाज हो जाती हैं और प्लांटेशन आपकी असरअंदाज हो जाती है, वेजिटेशन असरअंदाज हो जाती है, सॉइल इरोजन का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये सारे बुरे नताइज जो हैं डिफॉरेस्टेशन के हैं। डेजर्टिफिकेशन होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो जमीन की है कम हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो ये सारे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। थैंक यू।